एक समय की बात है, बनारस में एक राजकुमार रहता था जिसका नाम था वज्रमुकुट। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसकी युवा आत्मा की जिज्ञासा को दर्शाती थी। वज्रमुकुट का सबसे अच्छा मित्र, राजमंत्री का पुत्र, हमेशा उसके साथ रहता था। दोनों मित्रों में गहरी दोस्ती थी जो उन्होंने बचपन से ही साझा की थी। एक दिन जब सूरज की रोशनी ने धरती को सुनहरे रंग में रंग दिया, उन्होंने जंगल में जाने का निश्चय किया। जंगल की गहराई में उन्होंने एक सुंदर झील का सामना किया जिसकी चंचल लहरें सूरज की किरणों में चमक रही थीं। झील के किनारे एक राजकुमारी अपने सखियों के साथ स्नान कर रही थी। उसकी हंसी जैसे जल की लहरों में गूंज रही थी। जैसे ही वज्रमुकुट और राजकुमारी की नजरें मिली, दोनों के दिलों में एक अजीब सी धड़कन हुई। राजकुमारी ने वज्रमुकुट की ओर एक रहस्यमय इशारा किया, जैसे वह उसे कुछ बताना चाहती हो। फिर उसने अपनी सखियों के साथ झील से दूर होते हुए अपने राज्य की ओर रुख किया। वज्रमुकुट की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने मित्र की ओर देखा जिसमें उसके मन की उथल पुथल को समझने की क्षमता थी। उन्होंने मिलकर उस इशारे का अर्थ जानने का प्रयास किया और उन्हें पता चला कि राजकुमारी कर्नाटक राज्य की है। उनके मन में एक नई यात्रा की योजना बनी और दोनों मित्र कर्नाटक के लिए निकल पड़े। कर्नाटक पहुंचने पर उन्हें जल्द ही यह एहसास हुआ कि वहां का राजा अपनी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। यह जानकर वज्रमुकुट का दिल टूट गया, लेकिन उसकी आत्मा में जिज्ञासा और प्रेम की अग्नि जलती रही। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक चाल चलने का निश्चय किया। राजकुमार ने एक योजना बनाई जिसके तहत राजकुमारी पर राजमहल की लूट का झूठा आरोप लगाया गया। राजा अपने गुस्से में अंधा हो गया और उसने तुरंत अपनी पुत्री को राज्य से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। राजकुमारी, जो कभी खुशियों में डूबी हुई थी, अब अकेली और दुखी हो गई। वज्रमुकुट ने उसे अपने पास बुलाया और उसे लेकर बनारस लौट आया। दोनों ने उस नए जीवन की शुरुआत की जहां प्रेम और खुशियां बसी थीं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी नई दुनिया में कदम रखा जहां उन्होंने सभी बाधाओं को पार कर लिया। कहानी में बेताल ने पूछा, इस कहानी में पापी कौन है विक्रम? विक्रम ने उत्तर दिया, कर्नाटक का राजा। राजकुमार ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन राजा ने अपनी ही पुत्री पर विश्वास नहीं किया और इतनी आसानी से राजकुमार और उसके मित्र के जाल में फंस गया। सही उत्तर सुनकर बेताल फिर से पेड़ के तने की ओर उड़ गया और वज्रमुकुट और